हेलो दोस्तों, नमस्कार। शेयर मार्केट एनालिसिस विद केजे में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, 1 अगस्त को मार्केट ओपन होते ही पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस शेयर का प्राइस 10% लोअर सर्किट में ओपन हुआ। कुछ देर बाद लोअर सर्किट फिर से ओपन हो गया और 15% लोअर सर्किट ओपन हुआ, और उसके थोड़ी देर बाद फिर से 20% लोअर सर्किट ओपन हुआ, और मैं ऑलमोस्ट 20% 90% लोअर पे जा करके इसका ट्रेड करते रहा, और पूरा दिन लोअर पे ही ट्रेड करते रहा है। तो इसका रीजन क्या था? जो हमारे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के जो सीईओ एंड एमडी थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है पिछले दिन, जिसकी वजह से सारे ब्रोकिंग हाउसेस ने नेगेटिव सेंटीमेंट दिया है, जिसके कारण शेयर होल्डर्स पूरी तरह से पैनिक में आकर के शेयर को सेल करने लगे। और ये गिरावट इतनी तगड़ी थी कि पूरे दिन लोअर सर्किट में ट्रेड करते रहा। तो इसमें आगे क्या करना है, कैसे करना है? अभी 18% 17% लोअर सर्किट पे क्लोज हुआ है, तो जितने भी शेयर होल्डर हैं सारे पैनिक में आ गए हैं और डर गए हैं। तो लोग जल्दी से जल्दी अपना शेयर बेच करके भागना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तो शेयर मार्केट गिर गया 18%। अभी क्या, जो फंसे हुए हैं वो क्या करें? तो एक चीज तो जान लीजिए, कंपनी में कोई भी आए या जाए, इससे कंपनी बंद नहीं होती। ये हाँ, वोलेटिलिटी या पैनिक जो है वो शॉर्ट टर्म में आपको दिखा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो भी है डिपेंड करता है उसका फंडामेंटल कंपनी का कैसा है, और कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर या ईयर टू ईयर ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही, इस पे डिपेंड करता है। आइए हम इसको इसके कंपनी के फंडामेंटल से समझते हैं कि इस शेयर में आगे क्या करना चाहिए। जो फंस गए हैं उनको होल्ड करना चाहिए, बने रहना चाहिए, या लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए साइड पे। और इसमें देखते हैं पीएन हाउसिंग बैंक फाइनेंस का ये जो मार्केट कैप 20,000 प्लस है, तो कंपनी डूबने वाली है नहीं। और अगर इसका हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखें, परफॉर्मेंस देखें, तो देखिए इसका टॉप लाइन जो है, जो कि रेवेन्यू जनरेशन, तो रेवेन्यू जनरेशन क्वार्टर टू क्वार्टर लास्ट जून 2022 से जून 2025 तक हर क्वार्टर इसका रेवेन्यू बढ़ते ही रहा है, और इसके साथ साथ इसका प्रॉफिट अर्निंग भी कंटिन्यू बढ़ ही रहा है। तो टॉप लाइन जो रेवेन्यू है वो अभी तक अच्छा है, किसी तरह का कोई कमजोरी इसमें दिख नहीं रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर टू क्वार्टर ये इंक्रीज ही कर रहा है, और ईयर टू ईयर देखा जाए तो ईयर टू ईयर भी इसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज ही किया है। तो फाइनेंशियल तो ठीक है। बाकी जो पैनिक है, तो अगर हम लोग देखते हैं, हम्म, अगर हम लोग देखें तो बैलेंस शीट देखिए। बैलेंस शीट में इसका रिजर्व क्या है कि ईयर टू ईयर अगर देखा जाए तो हर साल इसका रिजर्व बढ़ते ही जा रहा है। मार्च 23 में देखा जाए 10,700 कुछ का था रिजर्व, उसके बाद 14,600, उसके बाद मार्च में 16,000, तो रिजर्व बढ़ते ही जा रहा है। तो कंपनी के पास किसी तरह की कोई दिक्कत लग नहीं रही है। बाकी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर कांस्टेंट बने हुए हैं,
और इसके साथ साथ एफआईआई भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रही है। देखिए सितंबर 2024 20%, दिसंबर 24% इसके मार्च में डिक्रीज हुआ था। लेकिन मार्च में जो डिक्रीज हुआ वो शेयर्स हैंड्स चेंज हुआ ओनली। एफआईआई ने 2% समथिंग का बिकवाली किया है और डीआईआई ने इसे परचेज कर लिया है। और अगर जून में देखा जाए तो ड्रास्टिकली डीआईआई ने इंक्रीज किया अपना स्टेक और पब्लिक एकदम से खाली हो चुके हैं। जो 20% पब्लिक के पास जो मार्च 2025 में शेयर थे वो आज 9% हो करके रह गए हैं और डीआईआई 29% से 37% पे इंक्रीज कर चुकी है और एफआईआई 21% टू 24%। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन एफआईआई डीआईआई अब इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं और पब्लिक के हाथ से माल खींचते जा रहे हैं। तो अब कह सकते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट हमारे लिए मौका है या धोखा है। तो ये देखा जा सकता है कि ये जो 18% का सेलिंग आया है, ठीक है, तो इसमें दो तीन कारण है। एक तो सीईओ, एमडी एंड सीईओ का रेजिग्नेशन, इसके कारण पैनिक में लोग सेल कर रहे हैं। दूसरा, मार्केट अभी स्टेबल नहीं है। और ट्रम्प का डेली डेली टैरिफ का ये का जो चेंजेज आ रहा है जिसके कारण मार्केट स्टेबल नहीं है, उसके कारण ही मार्केट पैनिक में है। तो ये सेलिंग बनी हुई है। लेकिन अगर फंडामेंटल देखा जाए तो कंपनी की फंडामेंटल अच्छी है और बड़े प्लेयर कंटिन्यू अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं इस कंपनी में। और आइए देखते हैं इसको, इसके टेक्निकल पे भी जरा सा देखते हैं क्या कह रहा है टेक्निकल। ये देखिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट है जो डेली बेसिस पे है, डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे पिक्चर क्लियर है, वीकली पे देखते हैं। देखिए वीकली में क्या है, ये देखिए एक ट्रेंड लाइन को फॉलो फॉलो कर रहा था, ठीक है। और कल के डेट में क्या ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। अगर एक दो क्लोजिंग इसके नीचे और देता है तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड या साइड वेज में जा सकता है। लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं तो कुछ लेवल भी बन रहे हैं। आई थिंक एक छोटा सा सपोर्ट है जो कि 660-65 का है। और दूसरा सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं 600 के आसपास है। तो कंपनी का जिस तरह से फंडामेंटल अच्छा लग रहा है तो ये शेयर्स अगर गिरते हैं तो एक सब दो सपोर्ट हमें दिख रहा है, तो मे भी इसको टच करके रिवर्सल ले। तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में किसी तरह का कोई सेल और बाय का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। बाकी एक चीज और है कि जैसे अगर हम एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखते हैं तो देखिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस तो इतनी बड़ी बिकवाली हुई है, 18%, 19% शेयर गिर चुका है। लेकिन फिर भी देखिए ये डिलीवरी क्वांटिटी जो है 43%। तो ये कौन लोग हैं जो 43% डिलीवरी ले करके गए हैं। तो पब्लिक तो सारा पैनिक में सेलिंग कर रही थी। 43% डिलीवरी लेकर के कौन गया, तो ये भी एक सोचने वाला विषय है। तो हो ना हो कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और नीचे के लेवल पे अकोमुलेट कर रहे हैं। तो लेवल को ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, और किसी और भी कंपनी के बारे में कोई डिटेल्स एनालिसिस चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। बाय बाय।